जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे हैं आप सभी? उपस्थित हूँ करंट अफेयर्स टुडे के साथ। सबसे पहले देखते हैं आज का अपन कोटेशन देखते हैं, उसके बाद प्रश्न लेंगे अपन। कोटेशन या जो संदेश है, जो मैसेज है, मोटिवेशनल जो लाइन्स है वो ये है कि मेहनत जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए या किसी भी कर्म की प्राप्ति के लिए उसके अनुरूप मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत कर रे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत राजी नहीं, गुरु धनी और भगवान। धनी यहाँ पे मालिक को कहा गया है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो मालिक भी खुश नहीं होता है। देखिए आज के प्रश्न। उससे पहले कल का एक यस्टरडे क्विज का जो प्रश्न है, हाल ही में मरुधरा गौरव सम्मान 2024 जो अवार्ड है वो उससे किसे नवाजा गया? तो इसका जो आपके है वो आंसर हो जाएगा, आप सबने आंसर दिया है मीता पंडित। क्या हो जाएगा? मीता पंडित। मीता पंडित जो है वो हाल ही में मरुधरा गौरव सम्मान, और ये जो मरुधरा कला गौरव संस्थान है, कला संस्थान, वो जोधपुर में स्थित है। देखिए आज का पहला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं की अनुदान राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई? यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो पहले बड़े गोवंश और छोटे गोवंशों के लिए जो राशि निर्धारित थी उस राशि में कितनी वृद्धि हुई है, ये प्रश्न है। तो इसमें है वो बड़े गोवंशों के लिए 4 रुपये प्रति गोवंश जो है वो प्रति दिवस अनुदान राशि में वृद्धि हुई है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के अनुदान राशि में हाल ही में वृद्धि की गई, जिसके तहत बड़े गोवंश के लिए 4 रुपये बढ़ाकर, यानी पहले 40 रुपये थे तो अब है वो 44 रुपये प्रति दिवस कर दिए गए। जबकि छोटे गोवंश की राशि जो 20 रुपये थी उसको बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया गया है। और पशुपालन मंत्री, आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार के जो कैबिनेट पशुपालन मंत्रालय है वो जोराराम कुमावत जी के पास है। देखिए प्रश्न अगला, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने? तो अभी राष्ट्रपति का मैंने प्रश्न लिया था, उसी पार्टी से संबंधित जो है प्रधानमंत्री बने। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया, ये आपके प्रधानमंत्री बने। हाल ही में एनपीपी, नेशनल पीपल पावर के सांसद डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया। हाल ही में श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में, आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना है, अनुरा कुमारा दिसानायके। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। कौन सी हुई साथियों? लापता लेडीज। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स। भारतीय फिल्म लापता लेडीज विदेशी फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई, और ये एडिशन बता दें अपने को, 97 एडिशन जो है वो शुरू हुआ है, जो 9 मार्च 2025 को होगा, और 97वां एडिशन है, जिसके तहत अलग अलग श्रेणियों में 5 फिल्मों को है वो पुरस्कृत किया जाएगा। 13 सदस्यीय समिति ने 29 फिल्मों में से किरण राव द्वारा निर्मित जो निर्देशित फिल्म है लापता लेडीज फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया। अब तक 3 फिल्में ऑस्कर के फाइनल तक पहुंची, जिसमें मदर इंडिया 1957 में, सलाम बॉम्बे ये आई थी आपके 1989, और लगान 2001 यानी 2001 में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का 24 है वो खिताब किसने जीता या कौन बनी? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की रिया सिंघा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। उन्होंने 51 फाइनलिस्ट को हराकर ये खिताब जीता। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद रिया अब मैक्सिको में होने वाले मिस यूनिवर्स पेजेंट 2024 में भाग लेगी। मिस यूनिवर्स के इस फाइनल में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने भी भाग लिया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का जो कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले जो है वो 22 सितंबर को जयपुर में हुआ।
देखिए अगला प्रश्न, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो इसका आपके राइट आंसर है पुणे। ये पुणे में स्थापित होगा। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मेथेनॉल पायलट प्लांट पुणे में आयोजित होगा और कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल कैप्चर तकनीक की तुलना में कम विकसित है, क्योंकि कैप्चर जो प्रक्रिया है उसमें CO2 को बिजली संयंत्र जैसे औद्योगिक स्रोतों या सीधे हवा से कैप्चर किया जाता है। तो आपको केवल प्लांट का ध्यान रखना है कि ये पुणे में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में फ्रोजन सीमन तकनीक से पहली बार जन्मे देश में घोड़े के बच्चे का जो है वो क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजशीतल। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स। विट्रीफाइड भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से देश के पहले घोड़े का बच्चा पैदा किया गया है या जन्म हुआ, जिसका नाम राजशीतल रखा गया। फ्रोजन सीमन तकनीक देश में पहली बार अपनाई गई। इस तकनीक से देश में घोड़ों की घटती आबादी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और इस सीमन को 20 साल से भी अधिक अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आपको नाम ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के जैसलमेर में किस अभियान के तहत BSF की 128वीं इन्फेंट्री बटालियन ने 1 घंटे में 5,19,000 पौधे लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो ये अभियान चला था, आपको ध्यान हो तो 7 अगस्त को एक मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान, उसी के तहत ये सीमावर्ती जो है वो BSF का अभियान चला, एक पेड़ माँ के नाम। पूरे राष्ट्र में चलने वाला ये एक अनूठा अभियान है। देखिए अगला प्रश्न, इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। सिंपल सा ही फैक्ट है कि 1 घंटे में 5,19,000 पौधे लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ जो रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज कराया और जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन पर ये कार्य हुआ, तो इसी नाम से दर्ज हुआ। राजस्थान के जोधपुर रेंज में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए कौन सा ऑपरेशन है वो लॉन्च किया? ये ऑपरेशन जितने भी है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सवेरा। जोधपुर रेंज के IG विकास कुमार के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में क्रिकेट खिलाड़ियों की उपस्थिति में ऑपरेशन सवेरा की लॉन्चिंग हुई। नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए शुरू हुए ऑपरेशन जो सवेरा है उसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में अभियान चलाया जाएगा। तो आपको ऑपरेशन सवेरा ध्यान रखना है और पुलिस और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है वो संयुक्त ये अभियान है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर को राजस्थान के किस जिले में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा भवानी निकेतन जो स्कूल है उसमें हुआ, तो ये जयपुर। देखिए रिलेटेड फैक्ट्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर को जयपुर के भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। भवानी निकेतन शिक्षा समिति की ओर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खोले गए सैनिक स्कूल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे ही 100 स्कूल और खोले जाएंगे। पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ये सैनिक स्कूल खोला करती थी, लेकिन अभी ये प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कूल खोले जा रहे हैं। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रमंडल की संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया? तो ये बनाया गया वासुदेव देवनानी जी को। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स, हाल ही में राजस्थान से वासुदेव देवनानी को राष्ट्रमंडल की संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया और ये एक महत्वपूर्ण कमेटी होती है जो संविधान तथा विभिन्न तरह की जो गतिविधियां हैं और जो कैलेंडर है उनको बनाने का काम होता है और इसके अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला है इस कमेटी के। देखिए आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पूर्वी ब्रिज 7 जो सैन्य युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ? तो आपके जो ऑप्शन है ओमान, ताइवान, लेबनान और जापान, ये आपको है वो इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास समय पर पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।